नारद मुनि हिंदू धर्म में एक प्रमुख और अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। वे देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच संवाद स्थापित करने वाले एक दिव्य संदेशवाहक माने जाते हैं। उनका जीवन, उनकी कथाएं और उनके नारद मुनि बनने की यात्रा भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नारद मुनि का परिचय। नारद मुनि को त्रिलोक संचारक कहा जाता है क्योंकि वे स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में स्वतंत्र रूप से यात्रा करते थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं जो ज्ञान, भक्ति और संगीत के प्रतीक माने जाते हैं। नारद मुनि वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हैं और हमेशा भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करते हैं। नारद मुनि की पहचान और विशेषताएं। नारद मुनि की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जिज्ञासा और संवाद क्षमता है। वे किसी भी विषय पर चर्चा करने में निपुण थे और समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हालांकि कई बार उन्हें कलह प्रिय भी कहा गया है क्योंकि उनकी बातें अक्सर नई परिस्थितियों और घटनाओं को जन्म देती थी, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना करना होता था। नारद मुनि कैसे बने? उनकी पूर्व जन्म की कथा। नारद मुनि के नारद मुनि बनने की कथा पुराणों में वर्णित है। उनके पूर्व जन्म का संबंध भक्तिमय जीवन से है और यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से दी गई है। पूर्व जन्म की कहानी। पूर्व जन्म में नारद मुनि एक दासी पुत्र थे। उनकी माता एक साधारण महिला थी जो ऋषियों और मुनियों की सेवा किया करती थी। वे अपनी माँ के साथ ऋषि मुनियों के आश्रम में रहते थे। आश्रम के ऋषि तपस्या और भगवत गीता में लीन रहते थे। भक्ति का उदय। एक दिन चातुर्मास के समय कई ऋषि उस आश्रम में आए। नारद, जो उस समय एक छोटे बालक थे, ऋषियों की सेवा में लगे रहते थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषियों ने उन्हें प्रसाद स्वरूप भगवान विष्णु के चरणामृत का सेवन करने को दिया। इस चरणामृत का सेवन करते ही उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति जागृत हो गई। माँ का निधन और आत्मज्ञान। कुछ समय बाद एक सर्पदंश के कारण उनकी माँ का निधन हो गया। माँ की मृत्यु ने उन्हें यह सिखाया कि संसार नश्वर है। उन्होंने संसार का त्याग कर जंगल में तपस्या करने का निश्चय किया। तपस्या और भगवान विष्णु का आशीर्वाद। वन में जाकर उन्होंने एकांत में भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू किया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे बालक, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन इस जन्म में तुम मुझे सदा प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकोगे। अगले जन्म में मैं तुम्हें अपना पार्षद बनाऊंगा और तुम त्रिलोक में मेरी महिमा का प्रचार करोगे। नारद मुनि का नया जन्म। भगवान विष्णु की कृपा से अगले जन्म में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्मे। उनका नाम नारद रखा गया, जिसका अर्थ है नार मतलब ज्ञान और दा मतलब प्रदाता, यानी ज्ञान के दाता। इस तरह वे देवर्षि नारद के रूप में प्रसिद्ध हुए। नारद मुनि की कहानियाँ और उनसे मिलने वाली शिक्षाएं। पहला, वाल्मीकि की कथा। वाल्मीकि, जो पहले रत्नाकर नामक डाकू थे, नारद मुनि के मार्गदर्शन से संत बने। नारद मुनि ने उन्हें राम राम जपने की सलाह दी। इस मंत्र का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि रत्नाकर संत वाल्मीकि बन गए और रामायण की रचना की। शिक्षा, भक्ति और सच्ची साधना से जीवन का रूपांतरण संभव है। दूसरा, प्रहलाद और नारद मुनि।
नारद मुनि ने हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति का पाठ पढ़ाया। जब प्रहलाद की माँ गर्भवती थी, नारद मुनि ने उन्हें विष्णु कथा सुनाई। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त बन गए। शिक्षा: धर्म का बीज बचपन से ही बोया जाना चाहिए। तीसरा, दक्ष यज्ञ की कथा। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ आयोजित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। नारद मुनि ने इस अन्याय को उजागर किया और धर्म की रक्षा की। शिक्षा: अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना धर्म है। चौथा, समुद्र मंथन में भूमिका। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के बीच विवाद था। नारद मुनि ने इस मंथन को धर्म और लोकहित की दिशा में मोड़ा। शिक्षा: समस्याओं को धर्म के माध्यम से हल करना चाहिए। नारद मुनि का संगीत और साहित्य में योगदान। पहला, संगीत का प्रचार प्रसार। नारद मुनि को संगीत का प्रवर्तक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने नारदीय शिखा नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। दूसरा, पुराणों में योगदान। नारद मुनि का वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। वे श्रीमद्भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में प्रमुख पात्र हैं। तीसरा, शास्त्रीय संगीत के सासुर। नारद मुनि की वीणा से ही शास्त्रीय संगीत के 7 सुरों की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। उनकी विशेषताएं। पहला, संगीत का ज्ञान। नारद मुनि को संगीत शास्त्र का अद्वितीय ज्ञान था। उन्हें संगीत का प्रवर्तक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संगीत के 7 सुरों का आधार उनकी वीणा ही है। दूसरा, त्रिकालदर्शी। नारद मुनि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानने में सक्षम थे। उनकी यह क्षमता उन्हें दिव्य और प्रभावशाली बनाती है। तीसरा, भगवान विष्णु के प्रिय भक्त। नारद मुनि का मुख्य कार्य भगवान विष्णु की महिमा का प्रचार प्रसार करना था। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे हर परिस्थिति में नारायण नारायण का जाप करते थे। चौथा, सद्भाव का प्रचार। वे हर विवाद या समस्या को धर्म और न्याय की ओर ले जाने का प्रयास करते थे। उनकी दृष्टि से प्रत्येक परिस्थिति धर्म और सत्य के उद्देश्य को पूरा करती थी। नारद मुनि की प्रासंगिकता आज के समय में। पहला, संदेशवाहक का रोल। आज की दुनिया में संवाद और मध्यस्थता की भूमि नारद मुनि जैसी ही होनी चाहिए। समस्या को धर्म और सत्य की ओर ले जाने वाली। दूसरा, भक्ति और सेवा का महत्व। नारद मुनि का जीवन सिखाता है कि ईश्वर के प्रति भक्ति और सेवा के द्वारा जीवन में सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, संगीत और कला का उपयोग। जैसे नारद मुनि ने संगीत के माध्यम से ईश्वर की महिमा का प्रचार किया, आज भी कला और संगीत को सकारात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। निष्कर्ष, नारद मुनि का जीवन और उनके नारद मुनि बनने की यात्रा प्रेरणादायक है। वे केवल एक दिव्य ऋषि नहीं, बल्कि भक्ति और ज्ञान के स्रोत हैं। उनकी कथाएं आज भी मानव जीवन में दिशा निर्देश प्रदान करती है। उनका नारायण नारायण का जाप यह याद दिलाता है कि हर स्थिति में भगवान के नाम का स्मरण ही सच्चा मार्ग है।